जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करिजिय सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिस प्रकार से प्रभु प्रसन्न हो, बस वही आप करिए। आप कैसे प्रसन्न होंगे वो आज्ञा दीजिए। तब भगवान राम ने कहा, भरत आओ आओ, हम चारों भाई मिलकर के बंटवारा कर लेते हैं। सारी सभा स्तब्ध हो गई। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब स्तब्ध हो गए। आओ हम चारों भाई मिलके बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारे की बात आ गई। क्या बंटवारा? भरत, आज हम विपत्ति का बंटवारा करेंगे। आज हमारे परिवार पर, प्रजा पर, अयोध्या पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। दोपहर के 12 बजे यदि सूर्य अस्त हो जाए, अंधकार हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाएगी। महाराज, हमारे पिता असमय चले गए। अभी उनको जाना नहीं था, लेकिन असमय चले गए तो अयोध्या पर कितनी बड़ी विपत्ति आ गई। आओ विपत्ति को बांटे। तुम पर, अयोध्या पर भी विपत्ति आई है, हम पर भी विपत्ति है, तो हम भाई आपस में विपत्ति को बांटते हैं। तुम और शत्रुघ्न इस विपत्ति को अयोध्या में रह करके राज के कार्य को संभाल करके विपत्ति को बांटो, और हम लक्ष्मण जंगल में रह करके पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे। उधर तुम विपत्ति को सहना, इधर हम विपत्ति को सहेंगे, और 14 वर्ष के बाद में हम फिर मिलेंगे। इतना सुंदर संकेत है। संसार में भाई आपस में जब बंटवारा करते हैं तो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, तो आपस में लड़ते हैं। रामचरितमानस सिखाती है, ये कथा सिखाती है कि भाइयों में यदि बंटवारा हो तो विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, संपत्ति का बंटवारा नहीं। भरत जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन 14 वर्ष की अवधि बहुत लंबी है। हे करुणा सागर, 14 वर्ष की अवधि को बिताने के लिए कोई अवलंब दीजिए, कोई आधार प्रदान करिए। भगवान राम ने करुणा किया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीधी, प्रभु करी कृपा पावरी दीधी, सादर भरत शिष धरि, सादर भरत शीस धरि। भगवान ने कृपा करके अपनी चरण पादुकाओं को आगे बढ़ाया भरत की तरफ। ये अवलंब है, और भरत जी को मानो सीताराम दोनों मिल गए हैं। और भरत जी ने पादुकाओं को उठाया और मस्तक पर धारण किया, और अब भरत जी कहते हैं, अब मुझे अवलंब प्राप्त हो गया है। जो राज्याभिषेक की सामग्री लाए थे उसको तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार एक कूप में डाल दिया गया। वहां कुछ समय भरत जी और रहे थे, और अब भरत जी और पादुका को लेकर के
वहां से अयोध्या के लिए विदा होते हैं। शीश खड़ा ले चला ऐसे, 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 राम सिया हो संग में जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग में जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनके छाव में बीतेगी जिंदगानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, भक्त ले चला रे राम की निशानी, मस्तक पर मानो सीताराम जी को विराजमान करके ले जा रहा है। आंखों से आंसू चल रहे हैं भरत जी के, आंखों में पानी है, और ले जाकर भगवान की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब ये पादुकाएं राज्य करेगी। भरत जी महाराज रोज राजकाज करते हैं, लेकिन पादुकाओं में प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के राजकाज कर रहे हैं। अब भरत जी ने एक दिन माता कौशल्या से कहा, माँ यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं। क्यों पुत्र? मेरे भैया राम, माँ सीता जंगल में वास करते हैं, मैं राजमहल में कैसे रह सकता? ये तो सेवक का धर्म नहीं। मां जानती है भरत को रोकना ठीक नहीं। माता कौशल्या कहती है, जाओ भरत जाओ। नंदीग्राम में कुटिया बनाया है भरत जी ने, इसको कहते हैं त्याग, इसका नाम है त्याग। कुटिया बना करके वहां पर जमीन पर नहीं सोते हैं, जमीन पर तो भगवान राम सोते हैं। सेवक का स्थान नीचा होता है, इसलिए सोने के लिए खड्डा खुदवाया, उस खड्डे में सोते हैं। जिस प्रकार के नियम का भरत जी पालन करते हैं, जो भरत जी का त्याग है और जो भरत जी की साधना है, उसको देख करके बड़े बड़े योगी मुनि त्यागी भी लज्जित हो जाते हैं। तुलसीदास जी इसकी फल। अब यहां पर एक और बहुत सुंदर बात है। एक दिन शत्रुघ्न जी ने भी पूछा, माता कौशल्या के पास गए, मां भैया राम और लक्ष्मण तो वन में चले गए सीता जी के साथ, और भैया भरत नंदीग्राम चले गए, तो मुझे एक बात बता, मैं कहां जाऊं? माता कौशल्या ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा दिया, पुत्र हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, न तू कहीं जाएगा न मैं कहीं जाऊंगी। हम लोग यहां राजमहल में
कभी छुप छुप के रोएंगे और कभी मिल के रोएंगे और कभी सबके सामने रोएंगे और 14 वर्ष तक इंतजार करेंगे। और तुमको क्या करना है? भरत जो कहे ना वो तुमको करना बेटा। राम जी के सेवक भरत जी हैं और तू भरत का सेवक है, तू भक्त का भक्त है। तुलसीदास जी अयोध्या कांड के अंत में इस कांड की चरित्र की फलश्रुति, भरत जी के चरित्र की जो फलश्रुति है उस फलश्रुति को लिखते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरण को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म न भरत को। सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो मुनियों के मन के लिए भी अगम जोग नियम संयम आदि उसका पालन करके कौन दिखाता। और दुख दारुण आदि जो माया के विकार हैं, इन विकारों को सुजस मिस अपहरत को, भरत जी के सुजस के मिस कौन हरता। और इस कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जैसे शठ को, मूर्ख को राम जी के सन्मुख कौन करता। भरत चरित करिने, भरत चरित करी नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो भरत जी का चरित्र है इसको नियम बनाकर यदि कोई आदर के साथ सुनता है, लिख गए तुलसीदास जी, सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भवरस विरति। यदि कोई इस चरित्र को आदर पूर्वक सुनता है नियम बना करके, तो तुलसीदास जी कहते हैं अवश्य 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 सुनने वाले का सीताराम के चरण में प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा और संसार से विरति हो जाएगी। ऐसा भरत जी का दिव्य चरित्र है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, भरत जी महाराज की जय।